बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, तो आपको देखने में ये क्या लग रही है? बिल्कुल बाज़ार वाली बेकरी की पेस्ट्री। तो आपका अंदाज़ा गलत नहीं है, ये पेस्ट्री ही है, लेकिन ये मीठी पेस्ट्री नहीं है बल्कि नमकीन पेस्ट्री है, जिसको मैंने बिल्कुल ही मुनफरिद अंदाज से बनाया है। आपके लिए एक डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चों और बड़ों सबको पसंद आने वाली है। तो इस मुनफरिद सी रेसिपी को जानने के लिए मेरे साथ एंड तक रहिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया। उसमें मैंने यहाँ पे हाफ़ kg के करीब चिकन को बॉईल करके श्रेड करके इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब मायनीज़ ऐड करेंगे। 1 पाव वाला आप साशे ले लें और वो सारा इसमें अच्छे से डाल दें और उसके बाद हम इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो चिकन के पीसीज हैं ये मायनीज़ में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी तैयार होने वाली है जो आपके बच्चे और घर के बड़े सब बहुत ही इसको शौक़ से खाएंगे। अब हम यहाँ पे इसमें 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च और बंद गोभी जो मैंने पहले से काट के रखी हुई थी। इसको हमने बिल्कुल अच्छे से बारीक चॉप करके रखा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। यहाँ पे हम वेजिटेबल्स में मटर और पोटैटो और भी बहुत सी वेजिटेबल्स हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ बंद गोभी और शिमला मिर्च ही ऐड की है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मायनीज़ के अंदर मिक्स कर देना है ताकि हमारा एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। अब हम यहाँ पे इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम के ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे क्रीम को सॉस वाली बॉटल में डाल के रखा हुआ है। मेरे लिए इसमें से डालना बहुत आसान है, आप इसको जैसे भी मैनेज करना चाहें कर सकते हैं। तो ये हमारा बैटर जो है वो देखें बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च और ½ टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। अब इसको इसके अंदर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हमारा ये बैटर बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक ट्रे ले लेंगे, इसमें हम 4 स्लाइस ले लेंगे ब्रेड के और इसके किनारे जो हैं हम छुरी की मदद से काट लेंगे। किनारों को अगर आप शुरू में काट लें तो ज़्यादा बेटर है। इसी तरीके से आप भी सारे इसके किनारे जो हैं वो काट लें। किनारों को हमने ज़ाया नहीं करना बल्कि इसको हमने संभाल के रख लेना है और बाद में हम इसको ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना किया करें, उसको संभाल के रखा करें और वो किसी और रेसिपी में यूज़ हो जाती है। हमने भी ये क्रम्स के लिए संभाल के रख लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 4 स्लाइस जो हैं वो रेडी हो गए हैं, जिनको मैंने इनके किनारे कट करके रख लिया है। अब हम इनको इस तरीके से रख लेंगे। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी और आप सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसका फीडबैक जो है वो ज़रूर दिया करें। तो यहाँ पे हमने सारे स्लाइस के ऊपर जो है वो केचप को अप्लाई कर दिया है। इसको हम छुरी की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम वो जो बैटर हमने तैयार किया था वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इस तरह से हमने 1 टेबलस्पून भर के इसके ऊपर रखना है और इसको स्प्रेड कर देना है। इसी तरह से आपने ये 2 स्लाइस के ऊपर जो है वो लगा के और इसको स्प्रेड कर देना है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। इसमें चिकन है, ब्रेड है, वेजिटेबल्स हैं। बच्चे उस तरह से वेजिटेबल्स जो हैं वो नहीं लेते, इस तरीके से बच्चे जो है वेजिटेबल इजीली ले लेते हैं। अब हम ये जो 2 स्लाइस बचे हैं इनको थोड़ी सी केचप और ऐड करेंगे और इसको हम दूसरे स्लाइस के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। इस तरह से हमने इनको बंद कर लेना है। तो अब हमने ये करना है कि इसमें से 1 स्लाइस के ऊपर हमने दोबारा से बैटर को ले लेना है
और इसको हमने अच्छे से इसको अप्लाई कर देना। यहाँ पे सारा बैटर अच्छे से इसके ऊपर लग गया है। अब हमने बिल्कुल इस तरीके से दूसरे 2 पीसेस को उठा के इसके ऊपर रख देना है और इनको अच्छे से सेट कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे और क्रीम को हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे नाइफ की मदद से। इस तरह से हम इसको सारे जो स्लाइस हैं हम उसको क्रीम से कवर कर देंगे, बिल्कुल जिस तरह हम केक में क्रीम अप्लाई करते हैं इसी तरह हम इसकी साइड्स भी क्रीम की मदद से कवर कर देंगे। यहाँ पे सारी क्रीम अच्छे से अप्लाई हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर केचप से इस तरह से लाइंस बना देंगे। आप कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से, अब हम फोक की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। बहुत ही अच्छी इसकी लुक बन रही है और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब बना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी के जो हमने पीसेस कट करके रखे थे वो हम डाल देंगे, थोड़ा सा टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऑप्शनल में रख सकते हैं। और अब हम इसको नाइफ़ की मदद से कट कर लेंगे। जितनी आप इसकी पेस्ट्रीज बनाना चाहते हैं आप इसको उस तरह से उसको कट कर लें। मैंने तकरीबन इसकी यहाँ पे 3 पेस्ट्रीज बनाई हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि, और साथ लग इसमें बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।